तो मेरे अंदर चिंतन उठा कि कौशलेश्वर महादेव को बनाया जाए। कौशलेश्वर भगवान दक्षिण कौशल पीठ में स्थापित होंगे, विराजमान होंगे, और वो बेटियां जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की सामर्थ्यता, होनहार बालिकाएं, लेकिन समझौते के साथ जिंदगी जीनी पड़ती है। जननी जो कभी बनी वो बची ना बेटियां, जिनसे घर जगर मगर लगता, पायल की झनकार सुनाई देती, घर घर जिनसे लगता है वो बेटियां, वो बहनें नारी निकेतनों में है, दहेज से प्रताड़ित की जाती हैं, जलाई दी जाती हैं या छोड़ी दी जाती हैं। वो बेटियां वृद्धाश्रम में माताओं को मत भेजिए। मैं भेष बदल के जाकर के देखी हूँ अनाथालयों की बाउंड्री में कि जहाँ बालकों को हम जब कुछ देने जाते हैं और उनको जब देते हैं तो लगता कि मेरा कोई परिवार नहीं है क्या, मुझे ये सब लोग सहानुभूति देने आए हैं, आखिर ये कौन है, मेरे को जो दे रहे हैं कुछ फोटो निकाल रहे हैं। 5 वर्ष का जब बालक होता है ना तो चिंतन उठता है, बेटियां जब होती है चिंतन उठता है, नहीं ये अनाथालय की बाउंड्री में रहने योग्य नहीं है। तो सुंदर रघुनाथ के देश में कौन अनाथ रह सकता है बताइए। कूड़े के ढेर में छोड़ दिए जाते हैं, नाजायज संतान हैं, सुंदर सुंदर से चेहरे जिनके, भगवान का स्वरूप मत करिए अपराध ऐसा। आप हमें दे जाइए, हम उनका लालन पालन करेंगे, शिक्षा संस्कार देंगे, विवाह इत्यादि करेंगे, सब दक्षिण कौशल पीठ की ओर से किया जाएगा। रायपुर में छात्रावास वेद विद्यालय बनाया जाएगा, संस्कारों की पाठशाला का निर्माण किया जाएगा। वृद्धाश्रम में जो माताएं हैं वो वृद्धाश्रम में नहीं, जिनके बच्चे आते हैं वृद्धाश्रमों में, बड़े बड़े घर के लोग मेरे पास कई जन आते हैं, बोलते दीदी आप आश्रम बना रही है ना, अच्छा वृद्धाश्रम भी बनेगा क्या उसमें? मैंने कहा क्यों? अरे मेरा सपना है वृद्धाश्रम में अपनी माँ के नाम का एक कमरा जरूर बनवाऊंगा। बताइए, ये संस्कार हमने दिए, ये हमारी सनातन संस्कृति पतन की ओर भाग रही है। कारण एक ही है, ये हमारी कहीं ना कहीं गलती है। सदाचार हमने देने का प्रयत्न नहीं किया। मैंने कहा नहीं, आश्रमों को तो बनाना चाहिए, पाठशालाएं, वेद विद्यालय, सेवा के घर मंदिर होवे, लेकिन वृद्धाश्रम नहीं बनेगा, याद रखिएगा। वो माताएं वृद्धाश्रम में क्यों रहेंगी जिन्होंने अपने बेटों के लिए सब दिया? बेटे उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे क्या? 4 बेटे माता पिता पाल लेते हैं उनको, उनका भरण पोषण लालन पालन सब कर देते हैं, लेकिन 4 बेटे माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं। होड़ लगी है उनमें। 4 महीने बड़े बेटे के पास रहेगी माँ, 4 महीने छोटे बेटे के पास, 4 महीने बीच वाले के पास। बचपन में झगड़ते रहते थे, माँ मेरी है, माँ मेरी है। बड़े हो गए तो झगड़ रहे हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। याद रखिएगा, जीवन भर का सब कमाया धन व्यर्थ है। पिता के चेहरे की रौनक, उनका प्रसन्नता से भरा चेहरा बताता है कि बेटे के जीवन का योगदान पिता के जीवन में क्या है। आप कितने भी सजे धजे रहें, कितना भी सम्मान पाएं, लेकिन यदि आपके कार्य आपके पिता को सम्मान ना दिलाएं तो समझ लेना जीवन व्यर्थ है, आपने जीवन गवा दिया है। आप के नाम से आपके पिता को जाना जाए, उससे बड़ा और प्रसन्नता का विषय माता पिता के लिए कुछ हो नहीं सकता है। 25 बेटियां हैं अभी हमारे पास में। रात्रि के समय 5-5 मिनट भी बात करती हूँ ना तो 11 बजता है, लेकिन सब अलग अलग प्रांतों में। 2 बेटियां देवघर में JNM कर रही हैं, बिहार में रहती हैं। 2 बेटियां 20 और 18 वर्ष की आयु की भोपाल में SSC और ऑर्विक लैंग्वेज में पढ़ाई कर रही हैं। दशरंगपुर रवेली आपका 13 आयु की 2 बेटियां
त्रिपाठी परिवार में। अभी कार्यसरा पौड़ी में 2 बेटियां बहुत सुंदर साहू समाज की। कुछ रायपुर में 5 बच्चियां, झांसी में 5 बच्चियां रहती हैं, वृंदावन में 10 बेटियां, जिनको हरि लीलामृत सेवा संस्थान दक्षिण कौशलपीठ गोद लिए हुए और वह सब संस्कारों में सुसज्जित हो रही है। तो रायपुर में जब स्थान निर्माणाधीन व्यवस्थित हो तब जाकर के वो वहां से संचालित की जावे वो सब। और ऐसी बेटियां जो करना चाह रही हैं, अध्यात्म की प्रेरणा लेके साधना के पथ पे चलना चाह रही हैं, उस सब दक्षिण कौशलपीठ के लिए उनके लिए दरबार खुले हुए हैं। मैं तो कहती हूँ वो आए, सब समर्पित हो गए। माँ, मौसी और दादी का परिवार हो, बहुत सुंदर, वात्सल्यता की कोई कमी ना हो उनके अंदर। वैसे ख्याति मेरी वृंदावन से है और वृंदावन गोलोक की भूमि, जहां भगवान कृष्ण ने गायें चराई, नंगे पांव भगवान चले। बड़ा बड़ा आश्रम बना दिया जाए तो सूर्य के सामने दीपक दिखाने जैसा है। मैंने सोचा कि काशी और वृंदावन भेजते हैं, हमारे पास बहुत सारे बच्चे वहां पढ़ने के लिए आश्रमों में आते हैं, लेकिन श्रद्धा की भूमि छत्तीसगढ़, जहां मैंने चातुर्मास किया 2020 में, पंचदेव मंदिर, जिला कवर्धा, सहारनपुर में, तो मैंने देखा चारों दिशाओं में घूम करके मैं भोजन वितरण, वस्त्र वितरण, कोरोना काल के समय में 26,000 किलोमीटर की यात्रा छत्तीसगढ़ की अकेले हमने करी। दुर्गा वाहिनी की बेटियां हमारे साथ सेवा में रहती थी उस समय। तो मैंने देखा कि वहां वृंदावन में कोई कमी नहीं है, वहां वेद विद्यालयों की, आश्रमों की, गौशालाओं की, लेकिन छत्तीसगढ़ में जहां बेटियां, जिनको साक्षात कौशल्या मैया के स्वरूप में देखा जाता है, क्यों ना उनके लिए ऐसा प्रबंधन किया जाए। और आज साहू समाज के द्वारा वहां जमीन भी दान करी गई। पुरानी धमतरी रोड से बाहर रायपुर दक्षिण कौशलपीठ का निर्माण होगा। तो मैंने कहा क्यों ना मैं छत्तीसगढ़ को ही वृंदावन बना दूं, वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए 108 संकल्प लिया शिव महापुराण का छत्तीसगढ़ प्रांत में, और देवी भागवत उड़ीसा प्रांत में, नर्मदा खंड में नर्मदा महापुराण। और आज यह है बेला का बहुत सुंदर आयोजन बृहद स्वरूप ले चुका है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तृतीय आयोजन बेला की पावन भूमि पर हम देख रहे हैं, और योगेश भैया हमारे स्वयं से संकल्पित हैं सदैव, जो हरि लीलामृत सेवा संस्थान के आजीवन परिवार के सदस्य के रूप में भी हैं। और आप तो मुझे बार बार कहते हैं हमारी बिटिया आप जैसी है, तो मैंने कहा मैं भी तो आपकी बिटिया ही हूँ, आप कहाँ अंतर समझते हैं। और भाई पिता के समान होता है। हमारे यहाँ हमने देखा कि माता पिता अपने बेटों का नाम नहीं लेते, बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। अब बात अलग है कि अब सब घटता जा रहा है, लेकिन बड़े बेटे का नाम नहीं लिया जाता, माता पिता भी नहीं लेते हैं, भैया बोल देते हैं, लाला बोल देते हैं, लल्ला बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा भाई पिता के समान होता है। संस्कारों से सुसज्जित करिए। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।